पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की। उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। पर क्या करें, गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है। कैसे रोका जाए उसे? मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा। तो दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि संघ विचारधारा मानने वाले नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। नई दिल्ली में बिड़ला भवन में हर रोज प्रार्थना किया करते थे। गांधी जी रोज की तरह उस दिन संध्या कालीन में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के पैरों में छूने का अभिनय करते हुए उनके सामने आकर उन पर बेरेटा पिस्तौल से 3 गोली दाग दी, जिससे गांधी जी की तत्काल मृत्यु हो गई। इसके बाद गांधी जी की हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी नाथूराम गोडसे सहित कुल 8 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। इन 8 लोगों के नाम कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 पे विनायक दामोदर सावरकर, नंबर 2 पर शंकर किस्तेया, नंबर 3 पर दिगंबर बरगे, नंबर 4 पर गोपाल गोडसे, नंबर 5 पर मदनलाल पावा, नंबर 6 पर रामकृष्ण करके, नंबर 7 पर नारायण आप्टे और नंबर 8 पर नाथूराम गोडसे। इनमें से विनायक दामोदर सावरकर को तो सबूत न मिलने की वजह से अदालत से बरी कर दिया गया। शंकर किस्तेया को उच्च न्यायालय की अपील करने पर छोड़ दिया गया। दिगंबर बरगे को सवारी गवाह बनने के कारण बरी हुआ और गोपाल गोडसे को आजीवन कारावास मिला। मदनलाल पावा और विष्णु राम कृष्ण करके को भी आजीवन कारावास मिला। इसके अलावा नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई। तो दोस्तों, यहाँ तक की बात तो हम सभी को पता होती है, लेकिन सबके मन में यही सवाल जरूर आता है कि गांधी जी को अहिंसावादी थे और वह कहीं भी हिंसा को सपोर्ट नहीं किया करते। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही इतने बड़े बड़े आंदोलन चलाए और देश को आज़ाद कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आखिर गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों करी? और जब गोडसे पर मुकदमा चलाया जा रहा था तो गोडसे ने बयान में आखिर क्या कहा कि आज भी काफ़ी सारे लोग गोडसे के समर्थन में नजर आते हैं। आइए सब कुछ जानते हैं शुरुआत से। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बिड़ला हाउस में प्रार्थना के दौरान गांधी जी पर 10 दिन पहले भी हमला हुआ था, जब मदनलाल पावा ने गांधी जी को निशाना बनाकर बम फेंका था। लेकिन उस वक्त गांधी बाल बचे और बम सामने की दीवार पर जाकर फटा, जिसके कारण दीवार टूट गई। दरअसल गांधी जी ने दिल्ली में अपना पहला मरण अनशन शुरू किया था, जिससे सांप्रदायिक हिंसकों को तत्काल समाप्त करने और पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए भुगतान करने को कहा गया था, क्योंकि गांधी जी को डर था कि पाकिस्तान के अस्थिर और असुरक्षा से भारत के प्रति उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा और सीमा पर हिंसा फैल जाएगी। इसलिए गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करने की जिद पकड़ ली। गांधी जी की जिद को देखते हुए सरकार ने इस बड़ी रकम का भुगतान भी कर दिया। लेकिन उसके बाद हिंदू संगठनों को ऐसा लगने लगा कि गांधी जी मुसलमानों को खुश करने के लिए चाल चल रहे हैं और सिर्फ मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। और फिर उसके तुरंत बाद हुआ बम ब्लास्ट की इस घटना को गांधी जी के इस फैसले से जोड़कर देखा गया। नाथूराम गोडसे इससे भी पहले भी गांधी जी को 3 बार हत्या करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन असफलता के कारण अपने दोस्त नारायण आप्टे के साथ वापस मुंबई लौट गए। फिर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेरेटा पिस्तौल खरीदी और फिर उसी से गांधी जी की हत्या कर दी और खुद आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद इन दोनों पर मुकदमा चलाया गया और फिर उन्हें 1 साल के बाद फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन फांसी की सजा देने से पहले संघ विचारधारा को मानने वाले नाथूराम गोडसे ने जज के सामने अपना अंतिम बयान दिया था। इसे सुनकर कोर्ट में सारे बैठे व्यक्ति की आंखें नम हो गई। आखिर ऐसा क्या कह दिया नाथूराम गोडसे ने अपने अंतिम बयान में? आइए जानते हैं। दोस्तों, नाथूराम गोडसे ने कहा था कि सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कहीं न कहीं
अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। कोई भी यह नहीं मान सकता कि किसी भी आक्रमण का सशस्त्र प्रतिरोध करना किसी भी गलत और अन्यायपूर्वक हो सकता है। प्रतिरोध करने में यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करना ही धार्मिक व नैतिक कर्तव्य मानता हूँ। मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे तो या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के सामने अपना आत्मसमर्पण कर ले और उनकी मनमानी के लिए स्वर से स्वर मिलाए, या तो उनकी बिना ही काम चलाए। महात्मा गांधी अपने लिए चोर और जज दोनों थे, जिन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू भाषा के शौर्य और सुंदरता के साथ बलात्कार किया है। गांधी जी के सारे प्रयोग के बल और केवल हिंदुओं की कीमत पर किए जाते थे। जो कांग्रेस अपनी देशभक्ति और समाजवाद का दम भरा करती थी, उसी ने गुप्त रूप से और बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया और सेना के सामने निश्चिता पूर्वक आत्मसमर्पण कर लिया। मुस्लिम दृष्टि करने के कारण ही भारत माता के टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे देश का यह 1/3 भाग हमारे ही देश का विदेशी भूमि बन गई है। जवाहरलाल नेहरू तथा उनकी भीड़ मुक्ति के साथ ही धर्म के आधार पर एक अलग राज्य बना दिया गया और इसी को ही बलिदानों द्वारा जीती हुई स्वतंत्रता कहते हैं। जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी जी की सहमति से इस देश को काट डाला, जिसे हम पूजा की वस्तु मानते हैं, तो मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध से भर गया था और मैं साहस पूर्वक कहता हूँ कि गांधी जी ने कर्तव्य के में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया है। नाथूराम गोडसे कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि मेरी गोली एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थी जिसकी नीति और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं की केवल बर्बादी और विनाश ही मिला है। इतनी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी कि जिसके द्वारा उस अपराधी को सजा दिलाई जा सकती थी, तो इसलिए मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया है। मैं अपने लिए माफी की गुजारिश नहीं करूंगा कि मैंने जो किया उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तोलकर भविष्य में किसी दिन इसका सही मूल्यांकन करेंगे। जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से नहीं बहे, तब तक मेरा अस्थियों का विसर्जन मत करना। और इतना कहकर नाथूराम गोडसे अपना बयान समाप्त करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि गांधी जी की हत्या के बाद उनके पुत्र देवदास गांधी नाथूराम गोडसे से मिलने जेल में भी गए थे। तब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के बेटे से कहा कि मुझे दुख है कि तुमने अपना पिता खोया है। तुम पर और तुम्हारे परिवार पर जो दुख पहुंचा है उसका मुझे भी दुख है, और यकीन करो कि मैंने ये काम कोई व्यक्तिगत रंजिश के कारण नहीं किया है और ना ही मुझसे तुम कोई द्वेष है और ना ही खराब भाव है। तो दोस्तों, हम यह बात आप पर छोड़ते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नाथूराम गोडसे ने जो किया वो सही किया है या? तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।